क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों को। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और साथ ही आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा और इन प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा। जी हां, अब मैंने आप सभी को 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। आप सभी की बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करने का हर संभव प्रयास भी कर रहा हूं और आप सभी चैनल के साथ जरूर जुड़ें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। यहां पर आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न कह रहा है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो होंगे 20। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। और अति लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी और साथ ही साथ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी आपको तैयार करना है, क्योंकि यहां से भी तो प्रश्न आते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे, बाकी 50 नंबर में आपके अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी और मानचित्र से भी रिलेटेड तो प्रश्न होंगे। इसलिए आपको इन प्रश्नों को भी तो तैयार करना है सामाजिक विज्ञान में। तो अब मैं आपको बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा, जो महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाने ही जाने हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। पहला विकल्प अक्टूबर 2002 में, दूसरा है अक्टूबर 2003 में, तीसरा विकल्प है अक्टूबर 2004 में, चौथा है अक्टूबर 2005 में। तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 2005 में किस महीने में, अक्टूबर के महीने में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तीसरा है आंतरिक व्यापार, चौथा है वस्तु विनिमय। तो 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, आंतरिक व्यापार कहलाता है। और मैं इन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व भी करा चुका हूं, लेकिन अब ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैं चला रहा हूं। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिखते जाएं। यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी। यहां पर पहला विकल्प है 2008, दूसरा विकल्प है 2010, तीसरा विकल्प है 2005, चौथा विकल्प है सन 2000। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन 2005 में। यहां पर तीसरा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, सन 2005 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है। पहला विकल्प है नियमित कार्य, दूसरा विकल्प है उपज की उचित कीमत, तीसरा विकल्प है बेहतर मजदूरी और चौथा
चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियमित कार्य भी है, उपज की उचित कीमत भी है, बेहतर मजदूरी भी है। यहां पर राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी चारों विकल्प क्या हैं? सही हैं। अगला प्रश्न है काले दास्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? पहला विकल्प विद्रोह की, दूसरा है विकल्प शांति की, तीसरा है अश्वेत शक्ति की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है अश्वेत शक्ति की। यहां पर तीसरा वाला विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 10 दिसंबर, दूसरा है 5 सितंबर, तीसरा विकल्प है 14 नवंबर और चौथा विकल्प है 15 अगस्त। तो मानव अधिकार दिवस अभी हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। कह रहा है लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? पहला विकल्प है 15 अगस्त को, दूसरा विकल्प है 14 अगस्त, तीसरा विकल्प है 10 दिसंबर और चौथा विकल्प है 26 जनवरी। तो लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को भारत में लिखित संविधान लागू हुआ। और अगला प्रश्न यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है वायु सेवा, दूसरा है रेल सेवा, तीसरा है दूरदर्शन और चौथा है जल सेवा। तो निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है दूरदर्शन जो है यह संचार का माध्यम है। बाकी वायु सेवा, रेल सेवा और जल सेवा ये संचार के माध्यम नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को भी आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न है यहां पर बाजार में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है? समझाइए। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विक्रेता निम्न प्रकार से उपभोक्ता का शोषण करते हैं। विक्रेता जो होते हैं निम्न प्रकार से उपभोक्ता यानी ग्राहक का शोषण करते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है कम तोल अथवा कम माप का सामान बेचकर, यानी सामान जो बेचते हैं कम तोल देते हैं या माप का सामान नहीं होता है, इसलिए उपभोक्ता का क्या होता है? शोषण होता है। अगला है कम गुणवत्ता वाला घटिया सामान बेचकर। और अगला जो है बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत लेकर। कई बार क्या होता है किसी वस्तु की कीमत बाजार में कुछ और है लेकिन दुकानदार क्या करते हैं? दुकानदार उस वस्तु को और भी अधिक दामों में बेच देते हैं। इससे क्या होता है? उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अगला है असली माल के स्थान पर नकली माल बेचकर भी उपभोक्ताओं का शोषण विक्रेता के द्वारा किया जाता है। अगला है अधिक लाभ कमाने के लालच में खाद्य तेल में, खाद्य पदार्थों में व अन्य मसालों आदि में क्या करते हैं विक्रेता? मिलावट कर देते हैं। अधिक जो है लालच के लिए, अधिक धन कमाने के लिए क्या करते हैं? जो खाने योग्य तेल होता है, खाद्य जो पदार्थ होते हैं और जो मसाले होते हैं उनमें विक्रेता क्या कर देते हैं? मिलावट कर देते हैं। इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अगला है वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा करके तथा वस्तुओं की जमाखोरी करके उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर। वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं और वस्तुओं को जमाखोरी करके उन्हें ऊंचे दामों में भी बेच देते हैं। अगला है उपभोक्ताओं को झूठी व अधूरी जानकारी देकर के। विक्रेता क्या करते हैं कि उपभोक्ताओं को झूठी और अधूरी जानकारी भी देकर के उनका शोषण करते हैं। अगला है यहां पर
विक्रयोपरांत सेवा ना देकर। यहां पर अगला नंबर हो जाएगा विक्रयोपरांत सेवा, यानी किसी प्रकार का लाभ ना देकर भी उपभोक्ताओं का शोषण विक्रेता करते रहते हैं। अगला यहां पर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें और इन प्रश्नों को जरूर लिखते रहें, क्योंकि यदि आप लिखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। यहां पर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। पहला है ऑस्ट्रिया का एकीकरण हो गया फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप, और फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना हो गई। फ्रांस में राजतंत्र था और फ्रांस की क्रांति के उपरांत वहां पर क्या हो गया, समाजवाद की स्थापना हो गई। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक लेख लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा कि 1862 ईस्वी में ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बन गया था। कब? 1862 ईस्वी में ऑटो वॉन बिस्मार्क जो था यह प्रशा का चांसलर बन गया था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने क्या किया? जर्मनी को एकीकृत करने के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़कर 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली। किसने? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से 3 युद्ध लड़कर के सन 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इन प्रश्नों को जरूर लिखते जाइएगा और आप कमेंट भी करते रहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था, क्या कहा था कि भारत में ब्रिटिश भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। ब्रिटिश यहां पर होगा शासन, ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में क्या कहा था असहयोग आंदोलन के पक्ष में कि भारत में ब्रिटिश जो शासन स्थापित हुआ यह किसके सहयोग से स्थापित हुआ? भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के अंदर ही क्या होगा? ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही चल रहा है। यदि सभी भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें तो क्या होगा कि साल भर के अंदर ही ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना।
अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। रॉलेट एक्ट क्या था? सन 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे जो आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन, इस आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया एक क्या था? कानून था। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और जो राजनीतिक कैदी थे या जिस पर शक किया जा सकता था उन्हें 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? काले कानून के नाम से, यानी काला कानून भी कहा जाता है। भारत में जनता द्वारा रॉलेट एक्ट का घोर विरोध किया गया। भारत में जनता के द्वारा इस एक्ट का घोर विरोध किया गया। अनेक शहरों में रॉलेट एक्ट के विरोध में रैलियों तथा जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए जिससे वहां काम बंद हो गया। शहरों में दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। शहरों में क्या हुआ? दुकानदारों ने भी हड़ताल कर दी। रेलवे तथा टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाएं भंग हो जाने से शासन के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया और जनता द्वारा किए गए इस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों ने दमन की नीति का सहारा लिया। जनता के द्वारा किए गए इस विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कैसी नीति का सहारा लिया? दमन की नीति का सहारा लिया। अमृतसर के अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और गांधी जी के दिल्ली के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। गांधी जी को दिल्ली जाने से भी रोक दिया गया। साथ ही यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इस घटना से कुछ लोगों ने बैंकों, डाक खानों तथा रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए थे और अंग्रेजी शासन ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अंग्रेजी शासन ने क्या घोषित कर दिया? मार्शल लॉ घोषित कर दिया और साथ ही जनरल डायर को इस विद्रोह को दबाने की कमान सौंप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसे महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया? वापस ले लिया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और इसके उपरांत ही महात्मा गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए हैं सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को मैं इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने का हर संभव प्रयास करता रहूंगा। आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना और साथ ही आप चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।